हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल बेसिक इंजीनियरिंग अड्डा में। दोस्तों, आज का वीडियो का टॉपिक है एमसीबी। एमसीबी मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो एमसीबी क्या होती है, ये कितने प्रकार की होती है, ये घरों में क्यों यूज की जाती है और हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल्स में क्यों यूज की जाती है, और अगर हम एमसीबी का प्रयोग ना करें, सपोज अगर हम एमसीबी को लाइन से बाईपास कर दें, तो उसके क्या इम्पैक्ट हो सकते हैं, उससे क्या दिक्कतें आ सकती हैं। तो ये सारी बातें आज हम इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो लास्ट तक देखना दोस्तों। अबे जल्दी बोल, कल सुबह वीडियो पनवेल काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है भाई, तो उसे सब्सक्राइब कर दो। नहीं। और बगल में जो आपको घंटा दिख रहा है ना, उसे भी बजा दो, क्योंकि घंटा बजाना बहुत ज़रूरी है। उससे होगा ये कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा ना, तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आपको पहुंच जाएगी। और भाई, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अच्छी ना लगे तो डिसलाइक कर देना। ठीक है दोस्तों। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। दोस्तों, मेरे पास है यहाँ पर दो स्नाइडर कंपनी की एमसीबी, जिसमें से एक है सिंगल पोल की और दूसरी है डबल पोल की। ठीक है दोस्तों। तो एमसीबी सिंगल पोल, डबल पोल, ट्रिपल पोल या फोर पोल तक हो सकती हैं। दोस्तों, एमसीबी एक सेफ्टी डिवाइस होती है। तो मेनली एमसीबी दो तरीके की सेफ्टी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में देती है। इसमें से पहला है ओवरलोड से सेफ्टी, दूसरा है शॉर्ट सर्किट से सेफ्टी। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि एमसीबी करंट लगने पर भी ट्रिप कर जाती है, लेकिन ये सच नहीं है। एमसीबी करंट लगने पर कभी भी ट्रिप नहीं करती। हाँ, एमसीबी जैसा ही एक और उपकरण होता है जिसका नाम होता है आरसीबी। आरसीबी करंट लगने पर ट्रिप करती है, जिसका पूरा नाम होता है रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। दोस्तों, जब भी हम मार्केट से अपने घरों के लिए एमसीबी खरीदने जाते हैं, तो उस पर कुछ प्रिंटेड डेटा लिखा होता है। दरअसल इस डेटा को पढ़कर ही हमें ये पता करना होता है कि हम अपने घरों में कौन सी एमसीबी लगाएं। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि एमसीबी के ऊपर क्या लिखा होता है। दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इन दोनों एमसीबीओं पर कुछ अल्फ़ाबेट और कुछ नंबर लिखे हुए हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं कि अल्फ़ाबेट और नंबरों का क्या मतलब है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे इस डिजिट की। दोस्तों, ये जो डिजिट लिखे हुए हैं, ये लिखा हुआ है 25। इस 25 का मतलब है कि ये एमसीबी का रेटेड करंट है। दोस्तों, रेटेड करंट का मतलब होता है कि एमसीबी उस करंट के लिए डिजाइन की गई है। मतलब जैसे ही एमसीबी के अंदर से 25 एम्पियर के करंट से ऊपर करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगी हमारे बढ़ते हुए लोड के कारण, वैसे ही एमसीबी इस तरीके से ट्रिप कर जाएगी। ठीक है दोस्तों, जब भी आप एमसीबी खरीदने जाएं, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि हमारे घर का लोड कितना है। सपोज आपके घर का लोड अगर 20 एम्पियर है, तो आप वहाँ पर 25 एम्पियर की एमसीबी लगा सकते हैं। अगर आपके घर का अगर आपके घर का लोड 30 एम्पियर है, तो वहाँ पर आप 25 एम्पियर की एमसीबी नहीं लगा सकते। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट यहाँ लिखा हुआ होता है, इसका क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, जब भी एमसीबी ओवरलोड के फॉल्ट पर ट्रिप करती है, तो वो ट्रिप करने के लिए कुछ समय लेती है। मतलब उस समय लेने के आधार पर ही हमारी एमसीबी को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं: बी, सी, डी, के और जेड। हमारे घरों में मेनली दो प्रकार की एमसीबी यूज होती हैं, बी टाइप की और सी टाइप की। जैसा कि मेरे पास ये सी टाइप की एमसीबी है। ठीक है दोस्तों, ये बताती है कि एमसीबी जब भी हमारे सर्किट में ओवरलोड होगा, तो वो कितने समय में ट्रिप हो जाएगी। अब बात करते हैं, ये जो कुछ नंबर यहाँ पर लिखे हुए हैं, इनका क्या मतलब है। दरअसल दोस्तों, ये हमें सर्किट में होने वाले शॉर्ट सर्किट के बारे में कुछ जानकारी देते हैं। दोस्तों, जब भी हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट होता है, शॉर्ट सर्किट का मतलब होता है
हमारे न्यूट्रल और फेज का आपस में भिड़ जाना। तो किसी भी कारणवश अगर हमारे सर्किट में न्यूट्रल और फेज आपस में भिड़ जाते हैं तो वहां पर शॉर्ट सर्किट की कंडीशन हो जाती है। और तो दोस्तों, शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में सर्किट में बहुत ही ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, जो कि 8,000 से 10,000 एम्पियर तक का भी हो सकता है। और जिस समय हमारे सर्किटों में बहुत ज़्यादा करंट फ्लो करती है, उसी समय बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी निकलती है, जिसके कारण हमारे वायर और उपकरण गर्म हो जाते हैं और गर्म होकर जल भी सकते हैं। एमसीबी जैसे ही सर्किट में शॉर्ट सर्किट होता है, वैसे ही अपने आप को इस तरीके से ट्रिप कर लेती है। तो इसका मतलब है कि इस एमसीबी के अंदर से 10,000 एम्पियर, मतलब इस एमसीबी के अंदर से अगर 10,000 एम्पियर का भी करंट फ्लो हो जाए तो भी ये एमसीबी खराब नहीं होगी। और इस 3 का मतलब है कि ये जैसे ही शॉर्ट सर्किट होगा तो 3 मिली सेकेंड के अंदर एमसीबी को ट्रिप कर देगी। तो दोस्तों, पुराने समय में जब एमसीबी नहीं हुआ करती थी, तब हमारे सर्किट में एक फ्यूज लगाया जाता था, जिसके अंदर एक पतला वायर होता था, जिसका गलनांक बहुत ही कम होता था। तो जब भी हमारे घरों में शॉर्ट सर्किट की कंडीशन आती थी, उस कंडीशन में हमारे वायरों से हाई करंट फ्लो करती थी और हाई करंट के कारण हाई एनर्जी निकलती थी, जिससे कि वायर गर्म होना शुरू हो जाते थे। तो जैसे ही वायर गर्म होना शुरू होते थे तो वो कम गलनांक वाला जो वायर होता था वो पहले गल जाता था, जिससे हमारे जो भी उपकरण थे और जो भी वायर थे उनकी सेफ्टी हमें मिल जाती थी। तो जो काम पहले फ्यूज और हमारे ब्रेकर करते थे, वो काम अब एमसीबी करती हैं। एमसीबी ब्रेकर का भी काम करती है और हमें सेफ्टी भी प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो देखकर आप समझ गए होंगे कि एमसीबी क्या होती है, इसका यूज क्यों होता है और हमें एमसीबी खरीदते टाइम क्या देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, इसका कोई टैक्स नहीं लगता है दोस्तों। बात तो सही है। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद नहीं आती है तो आप मेरी वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।